आगे चल करके बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल करके 32 डिग्रियां हासिल करके और 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत का संविधान लिख देता है और विश्व में पूजनीय हो जाता है। और आज बीए बीएससी इंटर करके वो लड़का, आपके और हमारे परिवार का लड़का, कहीं झाड़ियों में जाकर के किसी प्रेमिका से बातें करते हुए नजर आता है। क्या यही शिक्षा है? क्या यही बाबा साहब के हम लोग फॉलोअर हैं? वो जाकर के पी करके गिर करके गिरता हुआ नजर आता है। शिक्षा की बात करते हैं साहब, शिक्षा तो इस इलाके में एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को कई बार हमने चौराहे पर पी करके और एकदम लिपटे हुए जमीन पर गिरे हुए देखा। फोटो खींच करके खंड शिक्षा अधिकारी बनकटा को भेजा। उसने कहा कि कई बार उसको डांट चुका हूं। मैंने कहा कि डांटने से काम नहीं चलेगा, एक शिक्षक है, असर क्या पड़ेगा, आप इसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दीजिए, मेरे इलाके में ऐसा अध्यापक नहीं रहना चाहिए। तो सम्मानित सज्जनों, आज यहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। कमेटी के लोगों ने जो बुलाया है, अभी ये प्रिंस ने देवरिया से मुझको फोन किया 3 दिन पहले। मैं समझता हूं कि हमेशा यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं हर साल, और इस साल भी कार्यक्रम होगा। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कि बुलाने वाले लोग नाराज न हो जाएं, और कुछ लोग श्रद्धा और भाव से आते हैं। तो दोनों में अंतर है, वो पहचान में आ जाता है। और जब आप असली समस्या को नहीं समझेंगे तो फिर से ये फॉर्मेलिटी पूरा करने से कोई बात नहीं हो। एक नेताजी गए हुए थे गांव में वोट मांगने के लिए। मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी थी उस गांव में, हिंदुओं को भी अच्छी आबादी थी। मुसलमानों को अपने मुर्दों को दफन करने के लिए कब्रिस्तान नहीं था। तो मुसलमान बिरादरी के लोगों ने कहा कि नेताजी, एक हम लोगों की समस्या है, वोट तो आपको हम लोग देंगे, लेकिन जीत जाने के बाद एक काम कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि जरूर कर दूंगा, बताइए क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान का जमीन आप अलाट करवा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि यार ये कौन सी बड़ी चीज है, मैं तो घर घर कब्रिस्तान बना दूंगा। फिर आगे बढ़े तो हिंदू बिरादरी के लोगों ने कहा कि साहब एक अंत्येष्टि स्थल बन जाती गांव में तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि इधर जो है भागलपुर लेकर के जाना पड़ता है और यहाँ पर काफी दूर तक बरहज वगैरह। तो तमाम सरकारी जमीन है, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हर आंगन में एक एक अंत्येष्टि स्थल बना दूंगा। अब बताइए, वो समझ ही नहीं रहा है कि अंत्येष्टि स्थल क्या है, कब्रिस्तान क्या है, ये क्या है, बस यही। तो साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिस दौर से गुजर रहे थे वह दौर आज नहीं है। आज मनुवादी अगर कोई है तो अपना भाई है, आज सामंतवादी अगर कोई है तो कोई ब्राह्मण कोई राजपूत नहीं है, वो बल्कि अपने ही जाति का है। जिस तरह से तालाब की बड़ी मछलियां पकड़े वाला आवश्यक तो हमने के छोटे छोटे रहनी जाते नेवरे के भाषा बोला सन। अब वो बेचारा ही बुझल सा कि आ गइल बा कोनो हमनी के एकदम जाति बिरादर असली मित्र परम भक्त आ गइल बा, निकल के खुशी से जा सा और जाल में पकड़ के ले आके भूज के खा गला। आज भी ये एक एक शिकारी हैं जो कौवे का भाषा बोलते हैं, गौरे का भाषा बोलते हैं, तोते का भाषा बोलते हैं, और सब जुट जाते हैं सब। तो गलतफहमी में अगर वो जान जाते कि नहीं हमको फंसाने के लिए ऐसा कर रहा है तो ऐसा कदापि नहीं करते। मेरे सम्मानित सज्जनों, मैं भी लंबा चौड़ा इतिहास, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूं, इतिहास का स्टूडेंट भी रहा हूं। दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ या ये बनता हो इतिहास का ज्ञाता तो बातें की जा सकती है, हर पॉइंट पे डिस्कस की जा सकती है। लेकिन आज आपसे उस पॉइंट पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि बाबा साहब कहां पढ़े, क्या किए, कितनी जिल्लत झेले, सभी लोगों ने बताया है। आज आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे सम्मानित सज्जनों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मैं भी देखता हूं। आज सन 2000 ईस्वी की बात है। आज से 25 साल पहले हम लोगों ने एक समूह बनाया था।
गांव में जो एक समूह चलता है 10 रुपया 20 रुपया जमा करने वाला महीना में, वो समूह बनाया गया था। तो कुछ गांव के लोगों को मिलाकर हम लोगों ने समूह बनाया। वो समूह 4-5 वर्षों तक चला, उसके बाद सभी लोग निष्क्रिय हो गए, जिसकी वजह से चल नहीं पाया। जब उसका नामकरण होने लगा, उसमें बैंक जो है कुछ लोनिंग वगैरह देता था, तो और स्वरोजगार के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। तो सभी लोगों ने कहा कि कोई नाम चुनिए, किसी महापुरुष के नाम पर रख दिया जाए। तो हमने कहा है किसी के बाप दादा और किसी के लड़के और बेटी के नाम पर इसका नाम नहीं रखा जाएगा। इसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं सहायता समूह रहेगा। तो ये समूह का नाम रखा गया। उस दौर में 25 साल पहले की बात बता रहा हूं कि 14 तारीख को हम लोग, क्योंकि समूह का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था, तो इसलिए लोगों को बुलाते थे, समूह के लोगों को जयंती मनाने के लिए। तो लोगों को मालूम नहीं होता था कि बाबा साहब कौन थे। आज 14 अप्रैल को क्या है, अभी एक नेताजी 14 अप्रैल को 14 मई बोल गए। अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग हो तो सुने, क्योंकि हमको भाई हम लोगों को कहने में कोई ये नहीं कि हमको एमपी बनाएंगे, आपकी सांसद बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन हकीकत बात यह है। तो पता यह है कि इतिहास पढ़ने से, आप कंठस्थ करने से, हमेशा जब दिल से अपने दिमाग में रखेंगे तब वो रहेगा। आज तो जुलूस का प्रचलन चल पड़ा है, हर जगह अंबेडकर जयंती मनाने का प्रचलन है गांव-गांव में। लेकिन आज हम अंबेडकर के मिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अंबेडकर साहब ने जो सर्वधर्म समभाव का नारा दिया, यानी सारे धर्मों का आदर करो, सत्कार करो, और उन्होंने सामाजिक समानता कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, जो संविधान बनाया, तो संविधान के आर्टिकल 14 बनाया 14, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत का संविधान लिंग के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में कि सभी लोग कानून के नजर में समान होंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे एक किसान मनरेगा मजदूर का बेटा हो। और जो उन्होंने ये आर्टिकल 19(1) दिया, यानी 19(1) संविधान का, उसमें बोलने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया। जो आर्टिकल 25 से लेकर के 29 तक दिया, 25 से लेकर के और 30 तक, उसमें स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान संचालित करने का अधिकार होगा। वो किसी भी धर्म को आपको मानने की आजादी होगी। लेकिन आज क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर हिंदुस्तान के एक जाने माने बहुत बड़े नेता द्वारा एक अभद्र टिप्पणी की गई थी। हम लोगों में से ही कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था हिंदुस्तान को। लेकिन करसड़वा, खुर्द, रहीमपुर, पड़री बाजार और इस इलाका के कितने लोग आगे आए थे, कितने लोग जाकर के एसडीएम को ज्ञापन दिए थे, कितने लोग जाकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए थे कि यह भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का कोई माने नहीं है। मैं नहीं मानता। आज तो आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी एक बार उनको कह दिया जाता था कहीं जाने के लिए तो अच्छे काम के लिए वो जाते थे। आज अगर तहसील में जाना हो, किसी जन समस्या को लेकर के, गांव की सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड को लेकर के तहसीलदार को ज्ञापन देने के लिए, डीएम को ज्ञापन देने के लिए, तो पढ़े लिखे लोगों से कहिएगा तो बहाना बना करके भाग जाएगा। मौर्या जी वो नहीं जाएगा, उसको डर है कि कहीं लाठी खानी पड़ेगी, पुलिस का लाठी शरीर पर बजेगा, हम जाएंगे अपनी बात कहने के लिए। तो और जो जिसको आप बुर्बक मानते हैं, अशिक्षित मानते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, वो आदमी चला जाएगा। तो वही ना अच्छा है? वैसे ही लोग अच्छे हैं। भाड़ में जाए आपकी डिग्री और भाड़ में जाए आपका पढ़ा लिखा होना। आप पढ़े लिखे होकर के भी अशिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे होकर के भी पशु के समान हैं, यदि आपके अंदर चेतना नहीं है अपने अधिकार को मांगने का। अरे मेरे प्यारे सज्जनों, अधिकार को मांगना नहीं पड़ता है, बल्कि अधिकार को छीनना पड़ता है। और मांगते मांगते तो ये दशा हो गई कि आज तक आपको मिला नहीं। मांगने से जहां न मुरादे मिले, मांगने से जहां न मुरादे मिले, वहां सिर झुकाने से क्या फायदा।
और जिसके दिलों में मोहब्बत नहीं, वहां गिड़गिड़ाने से क्या फायदा। और जो बन गया आपका मगरूर साथी, तो वहां दुखड़ा सुनाने से क्या फायदा। इसलिए आप लाख दुखड़ा सुनाएंगे वो सुनने वाला नहीं है, अधिकार को छीनना पड़ता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस दौर में, आज से 134 वर्ष पहले पीएचडी किया, कई विषय में एमए किया, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, तमाम जो है बड़े पदों पर पहुंचे। तो उस समय की बात है, यादव जी बैठे हुए हैं कि लोग महुआ का गोदा खाते थे, बरगद का फल खा करके और उसका फूल खा करके जिंदगी यापन करते थे। आज सबके पास पैसा है, सबको जीवन यापन करने की क्षमता है, उतनी गरीबी नहीं है, लेकिन कौन सा लड़का पीएचडी कर रहा है। उस समय 15 वर्ष की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विवाह हो जाती है। जब आप कक्षा 5 में पढ़ा करते थे तो विवाह हो गया। 5 में पढ़ने वाले लड़के का शादी होकर, और वह लड़का आगे चल करके बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल करके, 32 डिग्रियां हासिल करके और 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत का संविधान लिख देता है और विश्व में पूजनीय हो जाता है। और आज बीए, बीएससी, इंटर करके वो लड़का, आपके और हमारे परिवार का लड़का, कहीं झाड़ियों में जाकर के किसी प्रेमिका से बातें करते हुए नजर आता है। क्या यही शिक्षा है? क्या यही बाबा साहब के हम लोग फॉलोअर हैं?